हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेग तथा संवेग में संबंध, जो कि बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आवेग तथा संवेग में संबंध। आवेग तथा संवेग में संबंध, ठीक है। तो आवेग तथा संवेग में क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो आवेग होता है वो क्या होता है और जो संवेग होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसमें बता दे रहा हूँ कि आवेग का जो फॉर्मूला होता है, जो आवेग को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, तो जे इक्वल टू होता है जो एफ इंटू डेल टी। मतलब आवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। और जो संवेग बराबर, संवेग को पी से दर्शाते हैं, तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम अभी होता है। मतलब जो क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम संबंध स्थापित करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आप क्या समझते हैं, चूंकि एफ इक्वल टू आप जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ये बात आप जानते हैं। तो f का मान हम इसमें पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा, j इक्वल टू f का मान हम लिखते हैं तो एम ए लिख देंगे और यहाँ पे डेल टी है, ठीक है, डेल टी है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे j अब इक्वल टू, सॉरी जे का नहीं लिखें। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे ए क्या है, त्वरण है। तो हम त्वरण का भी फॉर्मूला जानते हैं। त्वरण ए बराबर क्या जानते हैं, v माइनस यू बाई डेल टी। ये हम त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। त्वरण बराबर इतना होता है, मतलब v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है, t है, डेल टी। मतलब कह सकते हैं संवेग, सॉरी, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और यही इसका डेफिनेशन भी होता है। तो इसका मान, a का मान हम इतना इसमें पुट करेंगे, a के मान को, तो हम लिख सकते हैं j इक्वल टू एम, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई डेल टी, इसको हम लिख सकते हैं गुणे डेल टी, लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो डेल टी है, इस डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि j इक्वल टू एम अब v माइनस यू मिल गया, ठीक है, मिला कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस m का हम इसमें गुणा कराते हैं, तो j इक्वल टू क्या मिल गया, एम v माइनस एम यू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जो क्या होता है, संवेग होता है, समझिएगा यहाँ पे संवेग बराबर हमने बताया था फॉर्मूला, संवेग P इक्वल टू होता है m इंटू वी। मतलब द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग है, और यहाँ पे भी द्रव्यमान गुणे वेग है। परंतु आप कहेंगे यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, तो भाई ये v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। परंतु है तो वेग ही ना, है तो वेग ही ना, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भी संवेग है और ये भी संवेग है, और ये माइनस हो गया है, तो इसका मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसे लिख सकते हैं j इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल पी लिख सकते हैं, कि इसे ही हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा था दोनों वेग ही है, तो हम कह रहे थे वेग परिवर्तन के दर को, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये भी संवेग है, ये भी संवेग है, तो हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन को, और ये जे क्या है, आवेग है, तो इसे हम कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो इसे, ये क्या है, आवेग है ना, तो हम यहाँ से किसका, आवेग का डिफिनेशन भी हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन हम क्या कह सकते हैं। पहला तो ये होता है कि किसी पिंडों पर लगाया गया बल तथा अल्प समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कह सकते हैं। और दूसरा डिफिनेशन और भी आवेग का हो जाएगा, क्या, कि संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये क्या है, आवेग है, और ये क्या है, संवेग है, तो दोनों में संबंध स्थापित हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवेग तथा संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत, मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे हमें ये पता चलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।